डियर स्टूडेंट्स, मैं रामगोपाल बलाना पीजीडी इंग्लिश आपके लिए आज लेकर आया हूँ 10+2 कक्षा का विस्टास बुक का एक लेसन जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसन हिल। इस लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट MCQs. Who has written the lesson on the face of it? A option is right option, Susan Hill. What is the play featuring? इस प्ले में का फीचर क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसकी? An old man and a small boy meeting in a old man's garden. इसका जो सीन है वो एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय के बीच में मीटिंग है जो कि एक बूढ़े व्यक्ति के गार्डन में होती है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन है? मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट वॉज द कॉमन इन डैरी एंड मिस्टर लैम? डैरी और मिस्टर लैम में क्या समानता है, कॉमन क्या है उनमें? फिजिकल इम्पेयरमेंट है। डैरी जो है, डेरक या डैरी, उसका चेहरा जला हुआ है और जो मिस्टर लैम है उसकी एक टांग युद्ध में टूट गई थी। तो दोनों में फिजिकल इम्पेयरमेंट है, शारीरिक अक्षमता दोनों में कॉमन है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डैरी? लैम मिस्टर डैरी की हेल्प क्यों करता है? बिकॉज ही वांटेड डैरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, क्योंकि वो चाहता है कि डैरी जीवन के प्रति अपने विचारों को बदले। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज डैरी? डैरी कौन है? डैरी कौन है? डेरक, ए बॉय ऑफ 14 एंड हैज एसिड बर्न ऑन हिज फेस। डैरी जो है वो, उसका नाम डेरक भी है और वो एक 14 साल का लड़का है और जिसका चेहरा एसिड के कारण, तेजाब के कारण जल गया है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम एंड डैरी? क्या चीज़ मिस्टर लैम और डैरी को आपस में जोड़ती है? देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। उनकी जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है वो दोनों को आपस में जोड़ती है। हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी? मिस्टर लैम अपने आप को कैसे बिजी रखता है? कैसे? बाय रीडिंग बुक्स, पुस्तकें पढ़ के, बाय चैटिंग विद पीपल, लोगों के साथ बातें करके, बाय पुलिंग डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन। उसके गार्डन में जो पके हुए सेब लगे हुए हैं उनको खींचकर, उनको तोड़कर वो अपने आप को व्यस्त रखता है। और आप कह सकते हो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। व्हाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम गार्डन? डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों जाता है? किस लिए जाता है? टू फील एट दैट प्लेस, उस स्थान को महसूस करने के लिए कि वहाँ बैठने से कैसा लगता है, उस स्थान को फील करने के लिए वो मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है। हाउ डिड डैरी एंटर द गार्डन? डैरी गार्डन में कैसे प्रवेश करता है? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, गार्डन की वॉल से क्लाइंब करके, उससे छलांग लगाकर वो डैरी जो है वो गार्डन में प्रवेश करता है। व्हाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? मिस्टर लैम अपने गार्डन की डोर को ओपन क्यों रखता है? क्यों रखता है? टू चैट विद द पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम देयर टू टेक फ्रूट। उन लोगों से बातें करने के लिए जो वहाँ आते हैं और फ्रूट लेने के लिए आते हैं, उनसे बातें करने के लिए वो अपने गार्डन के गेट को ओपन रखता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम लेमी लैम? बच्चे मिस्टर लैम को लेमी लैम क्यों कहते हैं? डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन। एक बम विस्फोट में उसकी एक टांग टूट गई थी, वो लंगड़ा कर चलता था, इस कारण से उसको बच्चे लेमी लैम कहते हैं। Why did Mr. Lamb feel hurt by children's comments? Why didn't Mr. Lamb feel hurt by children comments? बच्चों के कमेंट से मिस्टर लैम को हर्ट क्यों नहीं होता? Because he thought that their comments suit him. ए ऑप्शन में कहता है क्योंकि वो सोचता है कि उनके कमेंट्स उसे सूट करते हैं। He loves children, वो बच्चों को प्यार करता है। He likes them, वो उन्हें पसंद करता है। He wants them to play in his garden, वो चाहता है कि वो उसके बाग में खेले। तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? बिकॉज ही थॉट दैट देयर रिमार्क्स सूट हिम। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
वट डज मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन? मिस्टर लैम अपने बाग में क्या उगाता है? एप्पल उगाता है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स? मिस्टर लैम एप्पल्स को कैसे तोड़ता है? डी ऑप्शन यूजिंग ए लैडर एंड स्टिक। एक लैडर का, सीढ़ी का प्रयोग करके और एक छड़ी का प्रयोग करके मिस्टर लैम एप्पल को तोड़ता है। हाउ डिड मिस्टर लैम यूज द एप्पल्स? एप्पल्स का वो क्या करता है, क्या प्रयोग वो करता है? डी ऑप्शन ही यूज टू मेक जेली विद देम। वो उनका जेली बनाता है उनसे। वाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम एट द एंड? मिस्टर लैम के पास डैरी अंत में क्यों जाता है? क्यों जाता है? ए ऑप्शन बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव ए फ्री लाइफ। क्योंकि उसकी भी स्वतंत्र जीवन जीने की, आज़ाद जीवन जीने की इच्छा है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो मिस्टर लैम के पास अंत में जाता है। वाई डिड डैरीज मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम? डैरी की माँ डैरी को क्यों रोकती है कि वो मिस्टर लैम के साथ रुका ना करे, उसके पास ना जाया करे? बिकॉज शी डिड नॉट वांट हिम टू स्टे विद ए स्ट्रेंजर। क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो किसी अजनबी के साथ रहे। वाई डिड डैरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लैम? डैरी मिस्टर लैम के साथ अपने फियर को, अपने डर को शेयर क्यों करता है? सी ऑप्शन बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वॉज फ्रेंडली। क्योंकि वो उसको समझता है और उसके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करता है। हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डैरी? मिस्टर लैम डैरी की हेल्प कैसे करता है? बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करके। वाई डिड मिस्टर लैम कॉल डैरी ब्लेस्ड? मिस्टर लैम डैरी को ब्लेस्ड क्यों कहता है, भाग्यशाली क्यों कहता है? डी ऑप्शन बिकॉज एक्सेप्ट ए बर्न फेस ही हैड ए परफेक्ट हेल्दी बॉडी। उसके जले हुए चेहरे के अतिरिक्त उसका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये मिस्टर लैम डैरी को कहता है कि वो जो है ब्लेस्ड है। वट स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डैरी? मिस्टर लैम डैरी को कौन सी कहानी सुनाता है? डी ऑप्शन द ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनाता है। वट काइंड ऑफ गार्डन डिड मिस्टर लैम हैव? मिस्टर लैम के पास किस तरह का गार्डन है? एप्पल का गार्डन है। वेयर वॉज मिस्टर लैम्स हाउस? मिस्टर लैम का घर कहाँ था? इनसाइड द गार्डन। गार्डन के अंदर ही था। हाउ डिड डैरी बर्न हिज फेस? डैरी का चेहरा कैसे जल गया था? एसिड बर्न हिज फेस। डैरी के चेहरे को एसिड ने, तेजाब ने जला दिया था। वाई इवन इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी मिस्टर लैम डिड नॉट फील लोनली? शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी मिस्टर लैम अकेलापन महसूस क्यों नहीं करता? डी ऑप्शन बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप्स हिमसेल्फ बिजी। क्योंकि वो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं रहने देता और अपने आप को सदा वो व्यस्त रखता है। इस कारण से वो अकेलापन महसूस नहीं करता। वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर्स ऑफ हिज गार्डन ओपन? मिस्टर लैम अपने गार्डन के डोर्स को ओपन क्यों रखता है? डी ऑप्शन टू हैव फाइन कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड एंड एंजॉय। बाहरी लोगों के साथ फाइन कॉन्टैक्ट रखने के लिए, उनके साथ संपर्क रखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डिड डैरी डेवलप एन इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स? डैरी में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? सी ऑप्शन बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस। उसके जले हुए चेहरे के कारण उसमें इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऐसी भावना जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बहुत नीचा करके सोचता है कि वो जो है वो दूसरों से बहुत नीचा है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। वाई डिड डैरी लाइक टू बी अलोन? डैरी अकेला होना क्यों चाहता है, अकेला रहना क्यों चाहता है डैरी? बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस। उसके जले हुए चेहरे के कारण। बिकॉज ही कुडंट बियर विद पीपल्स कमेंट्स। क्योंकि वो लोगों की टिप्पणियों को सहन नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ हिज इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। उसकी हीन भावना के कारण। एंड डी ऑल द अबोव। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबोव। हाउ डिड द मीटिंग विद मिस्टर लैम बिकम ए टर्निंग पॉइंट फॉर डैरी? मिस्टर लैम के साथ डैरी की मीटिंग उसके जीवन के लिए एक मोड़ बिंदु कैसे बन गई? ही एनकरेज डैरी टू बी फ्रेंड विद एवरीवन। उसने डैरी को एनकरेज किया मिस्टर लैम ने कि वो हर किसी को अपना मित्र बनाए एंड नॉट टू बी बोदर्ड बाय देयर कमेंट्स, और उनकी कमेंट्स की तरफ ध्यान ना दे। ही टॉट हिम टू लुक एवरीथिंग पॉजिटिवली। उसने उसको बताया कि हर चीज़ को सकारात्मक नज़र से देखे। ही टॉट हिम टू एडमायर एवरीथिंग। उसने उसको बताया कि वो हर चीज़ की प्रशंसा करे। और आप कह सकते हो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबोव। वाई डिड डैरी लर्न फ्रॉम द फेरी टेल? डैरी को
परियों वाली कथा से क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट हिमसेल्फ, ऑल द अबव. डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. हाउ वाज मिस्टर लैम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी के बावजूद भी मिस्टर लैम खुश क्यों है? क्यों खुश है? बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ इट, क्योंकि उसने अपनी इस डिसेबिलिटी को स्वीकार कर लिया है. बिकॉज ही वॉज वाइज, क्योंकि वो बुद्धिमान था. बिकॉज ही हैज ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था. ऑल द अबव. डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. वाई डिड डैरी ऑलवेज फाइंड ए वैकेंट प्लेस टू लिव? डैरी रहने के लिए सदा खाली स्थान क्यों ढूंढता है? क्यों ढूंढता है? ही लाइक टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता है. वह स्कार्ड ऑफ पीपल, लोगों से डरता है. बिकॉज ऑफ इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स ही हैड ऑफ हिज बर्न फेस, क्योंकि उसमें उसके जले हुए चेहरे के कारण इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है. डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. ऑल द अबव. व्हाई वाज डैरी स्टार्टेड एंटरिंग द गार्डन? डैरी गार्डन में प्रवेश करके स्टार्टल्ड, हैरान क्यों होता है? बिकॉज ही एक्सपेक्टेड नो वन एल्स बट सीइंग मिस्टर लैम, क्योंकि उसने सोचा था कि वहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन उसको वहाँ मिस्टर लैम दिख गया. इस कारण वो क्या हुआ? हैरान हो गया. व्हाट कॉम्प्लेक्स डज डैरी सफ़र फ्रॉम? डैरी किस कॉम्प्लेक्स से, किस भावना से पीड़ित है? इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से पीड़ित है. ओके. डैरी आई डैश नेवर कम हियर अगेन, आई माइट नेवर कम हियर अगेन. डैरी हो सकता है मैं यहाँ कभी ना आऊँ. उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हो. ये इनडायरेक्ट स्पीच वाले हैं. एक सेंटेंस है, आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. ये डायरेक्ट स्पीच है. डैरी आस्क्ड मिस्टर लैम डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? डैरी ने मिस्टर लैम से पूछा कि क्या आपका कोई मित्र है? ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपने चेंज करना है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इसको आप चेंज करेंगे. डैरी आस्क्ड मिस्टर लैम इफ ही हैड एनी फ्रेंड्स. डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. मिस्टर लैम यू डैश टेल मी योर नेम इफ यू चूज. यू कुड टेल मी योर नेम. कुड यहाँ मॉडल आपने फिल करना है. यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चूज. अगर चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो. डैरी आस्क्ड मिस्टर लैम व्हाट डू यू डू ऑल डे? डैरी ने मिस्टर लैम से पूछा तुम सारा दिन क्या करते हो? तो डैरी आस्क्ड मिस्टर लैम व्हाट ही डिड ऑल डे. सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. यू वांट मी टू, आप देख सकते हो टू के बाद हमेशा आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी. तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ किए हैं ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के. 10+2 कक्षा के जितने लेसन हैं उन सभी के लिए मल्टीपल चॉइस की वीडियो जो है वो तैयार की जा रही. यदि आप किसी अन्य लेसन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल RGB इंग्लिश मंत्रा पर जाएं और वहां आपको सभी लेसन्स की वीडियो मिलेगी. थैंक्स.